तो हमने लास्ट टाइम शटबल जो है यहां तक देखा था। अब उसका कंटिन्यूएशन करते हैं इसको आगे। शटबल पढ़ रहे थे हम, है ना। तो हमने क्या देखा था? चेष्टा बल, मोटिवेशनल स्ट्रेंथ। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। चेष्टा बल क्या होता है? जब प्लैनेट वक्री कंडीशन में हमें पृथ्वी को दिखाई देता है, पृथ्वी से बैठने पे जब वक्री कंडीशन में दिखाई देता है ना। और वक्री हमने उसकी स्पीड्स को जब हम एनालाइज किया था, कितनी 8 तरह की उसकी स्पीड हमने देखी थी। किसी भी प्लैनेट की जो स्पीड है वो हमें प्लैनेट अर्थ से जब बैठ के देखते हैं, ये सूर्य है, ये अर्थ है ना, और ये बुध है, ये शुक्र है ना, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये आउटर प्लेनेट है, ये हमारा अर्थ है। ऐसे ही है ना सोलर सिस्टम, जी है जी ना। सर। ये सन है। ये इनर प्लेनेट है, कौन कौन? मरकरी और मरकरी, वीनस, वीनस। मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये आउटर प्लेनेट है ना। हम्म। होता क्या है? वक्री को हमने पहले भी समझा था एग्जाम्पल्स उसमें, एनिमेशन में। ये अर्थ है, तो अर्थ अपने हिसाब से रोटेट कर रही है अपनी स्पीड पे। और जो इनर प्लेनेट है जैसे कि मरकरी और शुक्र, इनका जो सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो रोटेशनल पथ है वो छोटा होने के कारण और थोड़ा सा स्पीड का वेरिएशन होने के कारण, ये कई बार क्या होता है कि अर्थ के पास से बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, तेजी से, क्योंकि इनका जो ये पथ है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? ऑप्टिकल ऑर्बिट। ऑर्बिट, हाँ। एप्लिक्टिक पाथ सर। एक्लिप्टिक जो जो प्लेन है इनका, ना, हम्म। प्लेन है जिसपे ये सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, बहुत जल्दी जल्दी से। अब पृथ्वी तो घूमेगी 365 दिनों में, ये घूम जाएगा 84 दिनों में, परिक्रमा कर लेगा। ऐसी ये भी शुक्र हमने देखा था, शुक्र भी जल्दी कर लेता है। कितने? 112 दिन में। 112 दिन का साल होता है इसका। हम्म। तो जब भी अप्रोक्सीमेटली, है ना, हम्म। अपनी स्पीड के हिसाब से, तो जब भी यहाँ से मरकरी जो है जल्दी जल्दी निकलता है प्लेनेट, मरकरी जब भी सूर्य को पृथ्वी के, जैसे अब यहाँ देखते हैं हम, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये सन है ना। और यहाँ पर मान लो कि कैंसर साइन है, लियो, है ना। लियो के बाद कौन आता है? वर्गो। वर्गो, है ना। अर्थ से देखते हैं हम, जी। तो सेंटर पॉइंट अर्थ पे बना लेते हैं इसका। हम्म। ये राशि लियो की हो गई, ये हिस्सा वर्गो का हो गया, ये सन है। उसके बाद यहाँ पर कौन है? कैंसर के बाद कौन है? पहले कौन है? जेमिनाई। जेमिनी। ऐसे करके राशियां बटी हुई हैं। जी। तो जब हमने यहाँ पे मरकरी को देखा, है ना, तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया हमें? मरकरी, मरकरी और सन कहाँ दिखाई दिए? कैंसर साइन में। लेकिन जैसे ही ये भाग के आगे बढ़ गया, है ना, या यहाँ पीछे था, तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा था? लियो में, है ना। मरकरी 1, मरकरी 0, मरकरी 2, ठीक है। जब इनकी स्पीड तेज है, पृथ्वी से तेज चलते हैं ये, तो क्या होता है कि जब भी ये पृथ्वी के पास आते हैं तो एकदम से ये क्या करते हैं? पृथ्वी तो स्लो चल रही है ना, ये एकदम से जब आगे बढ़ जाते हैं, राशि को जल्दी पार कर लेते हैं, तब हमें ये क्या दिखाई देते हैं? अतिचारी। क्या दिखाई देते हैं? तेज भागते हुए। इस स्टेज में दिखाई देते हैं अतिचार में, यानी कि जब ग्रह तेज गति से हमें दिखाई देता है, तेजी से पास करता है। ये वैसे ही है कि जैसे कोई व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है और आप उसके पीछे से, है ना, कार पे एकदम से उसको क्या करते हो? क्रॉस ओवरटेक करना। करते हो, क्रॉस करते हो, है ना। तो उसके लिए क्या होता है? अतिचारी। आप
अतिचारी हो गए, सुर करके निकल गए उसके आगे से, है ना। तो यहाँ पे इसको कंपैरेटिवली ये राशि पार करने में, जो एक राशि पार करने में कंपैरेटिवली उसको कम समय लगता है ना। तो वहां पे उसे हमें उसकी स्पीड जो है तेज दिखाई देती है, फास्ट मोशन में दिखाई देता है। ठीक है। अब दूसरे केस में यहाँ पे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ी स्लो स्पीड में, इतने में मरकरी जो है वो क्रॉस करके यहाँ से घूम के वापस अपने रोटेशन में घूम के उसी राशि में हमें क्या करता है, ये पृथ्वी की पोजीशंस है ना। ये मान लो पृथ्वी की अर्थ की पोजीशंस है। तो कई बार हमें जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो मरकरी हमें यहाँ जेमिनी में दिखाई दिया, यहाँ भी हमने देखा तो हमें मरकरी हमें कैंसर में दिखाई दिया। लेकिन बाय द टाइम मरकरी पहुंच राउंड काट के यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक पहुंची है। इस दौरान आपको क्या दिखाई देगा, प्लेनेट आपको कभी यहाँ मंद दिखाई देता है, कभी मंदतर दिखाई देता है, कभी इक्वल स्पीड पे दिखाई देता है अपनी नॉर्मल स्पीड पे, कभी थोड़ा फास्ट मूवमेंट पे, और कभी एक्स्ट्रा फास्ट मूवमेंट पे दिखाई देता है। इसी तरीके से कई बार आप देखोगे जब पृथ्वी यहाँ है, प्लेनेट यहाँ से वापस वापस जाता हुआ उस राशि में दिखाई देता है। तब हमें, ये हमने बात की थी इस पे, वक्री पे अनुवक्री पे, है ना, जी एग्जाम्पल में जी। इसको समझा था। हम्म, अब इसके इस बेसिस पे प्लेनेट को ऋषि पराशर जी ने एनालाइज एनालिसिस करते हुए उसको बल का वो दिया है, षष्टियांश के रूप में उसको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। प्लेनेट का बल किस में हम तोलते हैं, षष्टियांश में, है ना। जी जी षष्टियांश मतलब 60 अंश, 60 अंशों के ऊपर इसको हम वो देते हैं, क्या देते हैं, पॉइंट्स देते हैं। तो कोई वक्रीय प्लेनेट, तो उसके पास सबसे ज्यादा 60 षष्टियांश का यानी कि 60 अंशों का बल उसको मिलता है ना। 60 अंक मिलते हैं, यानी कि 60 आउट ऑफ 60 पास, है ना। अनुवक्रीय है तो 30 मिलेंगे, विकल है तो 15 मिलेंगे, मंद है तो 30, है ना, और मंतर है तो 15। सम अपनी सम स्पीड पे, एवरेज स्पीड पे, जो नॉर्मल स्पीड है उस पे उसको बल कम मिलता है, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बल नहीं है उसके पास। लेकिन चर में ज्यादा, और अतिचारी में, अतिचारी क्या मतलब है, जल्दी फास्ट मूवमेंट में होने के कारण भी उसकी जो प्रभाव देने की क्षमता है वो कम हो जाती है ना। और जब एवरेज स्पीड में होता है तब भी उसके प्रभाव देने की एक एवरेज स्पीड होती है। परंतु सबसे ज्यादा जब वो बहुत ही वक्र पोजिशन में होता है, जब एक राशि में वक्र स्थिति में प्लेनेट दिखाई देता है, रेट्रोगेशन मोड में होता है, तब उसकी जो वो देने की क्षमता है, यानी उसके पास चेष्टा बल सबसे ज्यादा होता है। तो वक्री प्लैनेट को हम क्या कहते हैं, इन जनरल हम क्या बोलते हैं वक्री प्लैनेट को, कि ये 3 गुना पावर लेके बैठा है। इन जनरल हम बोलते हैं ना जी सर। कि कोई भी प्लैनेट है वक्री है तो उसके पास तीन तिगुनी पावर आ गई है। ठीक है। जी तो ऐसा ही बल जो है चेष्टा बल के रूप में महर्षि पराशर जी ने हमें एनालाइज करना सिखाया है। उसके बाद प्लैनेट के पास अपने अपने कुछ नैसर्गिक बल होते हैं, नेचुरल स्ट्रेंथ होती है। वो किसके बेसिस पे होती है, कि उसकी उसका जो रोशनी है, कितना प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इसके आधार पर उसे नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। सब प्लेनेट अपनी अपनी रोशनी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि उनके वहां पे ट्यूबलाइटें लगी हुई हैं, है ना। प्रकाश का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हर प्लेनेट एक दूसरे पर अपनी अपनी रश्मियों से, इसको हिंदी में रश्मियां बोलते हैं, अपनी अपनी रश्मियों से प्रभावित करता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं हर प्लेनेट। सोलर सिस्टम में यदि प्लैनेट्स आपस में एक दूसरे, एक निश्चित पोजीशन पे और एक निश्चित स्पीड पे घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखे हुए हैं, एक मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा उसको प्रभावित किया हुआ है। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है सब प्लैनेट्स की पृथ्वी पर अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रकाश डालती हैं। जैसे सूर्य से, अगर सूर्य की बात करें, सूर्य से पृथ्वी पर रोशनी, सनलाइट आने में 8 मिनट का समय लगता है। जी यानी कि जैसे ही सूर्य वहां से निकला, उदय हुआ, उसकी रोशनी पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लेती है ना।
या दिखाई देने का समय कह लो, या अपना प्रभावित, है ना, 8 मिनट का समय लेती है। तो ऐसे ही हर प्लेनेट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सूर्य तो प्रकाश देता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी और भी रश्मियां जो होती हैं, इसकी मैग्नेटिक वेव्स भी सब प्लैनेट्स को प्रभावित करती हैं, या यूं कह लो सबको जोड़ के इसने एक दूसरे को, है ना। तो उसके बेसिस पे सबसे ज्यादा जो पावर मिलती है या स्ट्रेंथ मानी जाती है वो सूर्य की मानी जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 रूपा और इज इक्वल टू 60 षष्टियांश। 60 षष्टियांश का 1 रूपा होता है ना, जी जी। है ना। तो चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाश लेके और बहुत ज्यादा प्रकाशवान होता है, प्रकाशवान, पहली बात। दूसरी बात, पृथ्वी के क्लोजेस्ट है, सबसे नजदीक होने के कारण भी क्या होता है, इसकी जो रश्मियां हैं या इसकी मैग्नेटिक वेव्स हैं या इसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी को प्रभावित करता है, ज्यादा सेकंड नंबर पे प्रभावित करता है। इसलिए इसको 0.87, है ना, 857 रूपास का बल इसको किस में दिया है, नेचुरल स्ट्रेंथ में। उसके बाद प्रभावित करने वाला प्लेनेट है शुक्र, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बुध है ना, ऐसे ऐसे करके। शनि चूंकि बहुत दूर है प्लेनेट पृथ्वी से, इसलिए उसे नैसर्गिक बल में सबसे कम बल दिया गया है। आप समझ गए, ये है जी इन्फ्लुएंस और अर्थ, एवरी प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस, हर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस कितना पृथ्वी पर कितना आता है, उसके बेसिस पे इस बल को नापा जाता है ना, उसको पॉइंट्स दिए जाते हैं। गॉट इट। जी तो जी आप यदि इसको षष्टियांश में अगर बदलना चाहते हो तो 0.857 मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे तो आपका षष्टियांश निकल आएगा, है ना। 51 आएगा सर, हाँ। 51 रूपास मिल जाती हैं, सॉरी षष्टियांश मिल जाते हैं, षष्टियांश, है ना, 51 षष्टियांश। ऐसे इसको अगर 0.60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके षष्टियांश निकल आएंगे, है ना, 42 43 समथिंग ऐसे निकल आएंगे। इसके पास, सूर्य के पास सबसे ज्यादा होते हैं 60 आउट ऑफ 60, है ना। जी। चलो, अब इसके बाद एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ, है ना, कौन सा प्लेनेट अपने एस्पेक्ट के द्वारा, दृक बल, दृष्टि बल, कुछ भी कह सकते हैं इसको, जब किसी ग्रह पर दूसरे ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो उसे दृष्टि बल, है ना, दृष्टि बल के रूप में इसको माना जाता है। अशुभ ग्रहों पर जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वो भी शुभ फलदायक हो जाते हैं। आपको पता है शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, है ना। जी भाई नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति है, शुक्र है, बुध अगर शुभ ग्रह के साथ है, कंजंक्ट है तो शुभ है। और ऐसे ही अगर चंद्रमा बली है तो शुभ है, अमावस्या के आसपास का है तो अशुभ है ना। हम्म, तो जब भी किसी शुभ प्लेनेट की दृष्टि किसी प्लेनेट पर पड़ती है, चाहे वो शुभ प्लेनेट ही क्यों ना हो, मान लो शुक्र को बृहस्पति देख रहा है, तो एक शुभ ग्रह के ऊपर दूसरे शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई है तो इसका मतलब उसकी शुभता बढ़ गई है, वैसे वर्षा, चाहे बृहस्पति को शुक्र देख रहा हो, है ना। तो क्या हो गया, इस बेसिस पर भी, दृष्टि बल के बेसिस पर भी प्लेनेट को अंक दिए जाते हैं षटबल में, यानी उसकी बल को देखा जाता है। सभी ग्रह अपनी सातवीं दृष्टि से, सेवंथ एस्पेक्ट तो सबके पास है, हर प्लेनेट के पास सेवंथ एस्पेक्ट है। जी जी इसका मतलब कि वो 180 डिग्री पर देख रहा है, हम्म, यानी कि जो 180 डिग्री से कोई प्लेनेट किसी प्लेनेट को देख रहा है तो इसका मतलब कि उसकी दृष्टि जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जी सर 100% इम्पैक्ट वाली है, पढ़ा था हमने हम्म, पीछे एस्पेक्ट्स में। जी, हम्म, तो जब दृष्टिकोण 180 डिग्री का होता है तब 60 षष्टियांश या 1 रूपा का बल उस प्लेनेट को मिलता है ना। हम्म, और इसी तरह से यदि वो दृष्टि 300 डिग्री से 360 डिग्री, ये कितना हो गया, 25% मान लो, है ना, हम्म, कि मध्य 0 रूपा बल मिलता है, तो यहां पर उसे दृष्टि, उसकी दृष्टि में बल नहीं है। यानी अगर किसी नजर लगानी है, किसी ने, किसी की गंदी नजर है अगर मान लो, है ना, कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, गंदी नजर से देख रहा है, तो एकदम आपके अंदर क्या होगा, रिएक्शन आ जाएगा उसका। परंतु वो व्यक्ति अगर किसी डिफरेंट एंगल से आपको देख रहा है,
है ना, जहां आपके ऊपर उसका प्रभाव कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब उसके पास दृष्टि बल कम है ना। तो ये कुछ एंगल दिए हुए हैं, जैसे कि 300 से 360 या 0 डिग्री से 30 डिग्री का जब कोई प्लेनेट किसी प्लेनेट से 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री मतलब 7 ही कंजंक्ट है, तो 7 कंजंक्ट है तो दृष्टि तो नहीं डाल रहा ना उसके ऊपर, दृष्टि तो उसकी 180 डिग्री पे जा रही है। हम्म, बस 0 डिग्री पे कोई प्लेनेट, दो प्लेनेट कंजंक्ट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे शुक्र और शनि एक ही राशि में, एक राशि में, राशि कितनी होती, 30 डिग्री की होती है, तो 30 डिग्री के अंदर ये कहीं ना कहीं कंजंक्ट है आपस में, चाहे इनके अंदर 5 डिग्री का गैप हो, है ना, या 30 डिग्री का अगर इनके अंदर वेरिएशन है, तो ये आपस में दृष्टि संबंध तो नहीं बनाना इनका, ये तो कंजंक्शन में है। जी तो यहाँ सर, पे दृष्टि बल नहीं होगा, इनके पास जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। शून्य, शून्य। इनको शून्य मिलेगा दोनों को, 0 0। किस पे? आस्पेक्चुअल, आस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ में इनके पास जीरो बल है, एक दूसरे को जीरो बल से ये, है ना, 0 पॉइंट मिलेगा इनको। परंतु यही 60 डिग्री पे बैठा है कोई प्लेनेट, 60 डिग्री कहाँ हो गया भाई, शुक्र यहाँ बैठा है, भाई ये प्लेनेट बैठा है, कोई प्लेनेट है ना, एक्स प्लेनेट, वाई प्लेनेट 180 डिग्री पे है, तो क्या है, उसको मैक्सिमम आस्पेक्ट है, 100% आस्पेक्ट है, तो यहाँ उसको मिल गया 60 रुपए का, 60 षष्टियांश का, 1 रुपए का बल मिल गया, है ना। साथ बैठा था कोई प्लेनेट, एक्स वाई दोनों साथ बैठे हैं, तो एस्पेक्ट में ये 0 हो गए, इनको 0 मिल गया। ऐसे ही थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है, यदि कोई 60 डिग्री या 270 डिग्री में बैठेगा, 60 डिग्री कहाँ हो गया भाई, 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, है ना, तो प्लेनेट को यहाँ बैठा है, मान लो 60 डिग्री दूर बैठा है, 9th हाउस में आ जाएगा सर, मोटा मोटी। दो राशि आगे बैठा है, मान लो यहाँ बैठा है वाई, है ना, और दो राशि पीछे बैठा है, यहाँ बैठा है वाई, तब इसको क्या मिलेगा, केवल 15 पॉइंट, है ना। जी। उसके बाद अगर ये 45 पे चला गया, मतलब यहाँ 30 और 15 यहाँ आ गया वाई, यहाँ 45 बनता है ना, 45 डिग्री पे बैठा है, तो फिर इसको कितना मिल गया, 90 डिग्री, 30 30 90, यानी तीन राशि आगे बैठा है, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, यहाँ बैठा है प्लेनेट वाई एंड में बिल्कुल जाके 90 डिग्री पे, तब इसको 45 का मिलेगा, 45 अंक मिलेंगे। और ऐसे ही 120 डिग्री यानी ट्रायन कनेक्टिविटी, ये ट्रायन बनता है इसका, 5 राशि, है ना, 1 2 3 4 5 पंचम भाव में बैठा होगा अपने से, तब उसको 30 षष्टियार का। ये सेम वैसे ही हो गया, 25 50 75 और 100%। अभी आपको वो पढ़ाया नहीं ना मैंने, एस्पेक्ट, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ाया ना। नहीं सर। चलो इसके बाद वही लेते हैं फिर। तो हमने क्या देखा कि जो प्लेनेट सामने बैठा है 180 डिग्री पे, उसको तो मिलेगा पूरा बल, उसके पास पूरा दृष्टि बल है ना, यहाँ वाई बैठा है, यहाँ से एक्स देख रहा है, 100% दृष्टि से देख रहा है, तो उसको मिला पूरा दृष्टि बल, उसका पूरा दृष्टि बल है एक दूसरे का, है ना। परंतु साथ बैठा है, या दो राशि आगे बैठा है, तीन राशि आगे बैठा है, चार राशि आगे बैठा है, पांच राशि आगे बैठा है, तब उसका बल जो है बढ़ता जाएगा, उसके बेसिस पे उसको एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ मिलती है, किसमें, षष्टियांश में। अब ये षष्टियांश जो है जमा होते रहते हैं, हर पैरामीटर पे प्लेनेट कितने कितने षष्टियांश लेके आगे बढ़ रहा है, वो जाके कंसोलिडेट होके, इसके अतिरिक्त मंगल बृहस्पति शनिदेव को विशेष दृष्टियां प्राप्त होती है, मंगल देव के बाद चौथी आठवीं, बृहस्पति देव के बाद पांचवी नवीं, शनि के बाद तीसरी चौथी दृष्टियां होती है ना, तो ये दृष्टियां भी देखी जाती हैं, यानी कि मार्स को और जुपिटर को और सैटर्न को नॉट ओनली सेवंथ एस्पेक्ट, है ना, बल्कि फोर्थ और एट्थ और एट। एस्पेक्ट पे भी 100% इंटेंसिटी होती है, हमने पढ़ा था, है ना। जुपिटर की पांचवी और नौवीं के पास भी 100% स्ट्रेंथ होती है, ऐसे ही शनि की तीसरी और 10वीं के पास भी 100% क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है।
स्ट्रेंथ होती है। तो जहां पर शनि की तीसरी दृष्टि होगी, 10वीं दृष्टि होगी, अगर वहां पे प्लेनेट है, अगर प्लेनेट है और इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर इसको कितने षष्टियांश मिलेंगे? एक रूपा, है एक ना। रुपया। इसको भी मान लो चौथी दृष्टि से किसी को देख रहा है तो एक रूपा का बल मिल गया इसको। सप्तम में देख रहा है तो एक रूपा का बल और मिल गया। अष्टम में भी देख रहा है तो 3 रूपा मिल गए इसको, है ना। इनके पास रूपा कमाने का, है ना, ज्यादा वो होता है क्या। भाई 7 से भी देखते हैं ये, फोर्थ भी, ये सारी दृष्टियां इनकी 100% इम्पैक्ट वाली हैं। तो इनके पास क्या है, रूपा या षष्टियांश ज्यादा मिलने के संभावनाएं होती हैं। पॉसिबिलिटी बढ़ गई ना इनकी। जी। अच्छा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है बारी कंक्लूजन की, है ना। विभिन्न ग्रहाणाम कृते न्यूनतम षड्बला आवश्यकम, है ना। विविध ग्रहों के लिए आवश्यक न्यूनतम षड्बल, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितना होना चाहिए मिनिमम षड्बल, है ना। तो विभिन्न ग्रहों को अलग अलग बल की आवश्यकता होती है ताकि वह फल दे सकें। यदि किसी ग्रह को न्यूनतम आवश्यक बल से ज्यादा बल मिला है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम आवश्यक बल, मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इतनी, है ना, मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यदि उससे ज्यादा उसको बल मिला है तो ऐसे प्लेनेट को शक्तिशाली बोला जाता है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे होता है उसे क्या बोला जाता है? कमजोर, वीक। ऐसा प्लेनेट वीक कहलाया जाता है। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर ज्यादा बल लेके बैठा होता है उसे स्ट्रांग माना जाता है, ऐसे प्लेनेट को। तो सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? सूर्य की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6.5 रूपा, यानी कि 390। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 390 आ जाएगा, है ना। 390 इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सूर्य की। इतना तो होना चाहिए। इससे नीचे है तो सूर्य वीक माना जाएगा, इससे ऊपर है तो स्ट्रांग माना जाएगा। आई समझ में? जी सर। ऐसे ही सभी प्लेनेट के चंद्र का 360 है, यानी कि 6 रूपा का बल इसके पास होना चाहिए किसी भी जन्म कुंडली में, ताकि ये प्रभाव दे पाए, है ना। एवरेज प्रभाव, यानी कि जो उसके प्रभाव, जो उसको जिम्मेदारी मिली है कुंडली में, उसके प्रभाव एवरेज कब दे पाएगा? जब उसके पास 6 रूपा का बल होगा। मंगल के लिए 5 है, बुध के लिए 7 है, शुक्र के लिए 5.5 है, बृहस्पति के लिए 6.5 है, और शनि के लिए 5 रूपा मिनिमम रिक्वायर्ड है। षष्टियांश की बात करें तो उसको मल्टीप्लाई करके हमें षष्टियांश मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें बुध के षष्टियांश की जरूरत पड़ती है, और सबसे कम आप देखोगे तो शनि की मंगल की। और मंगल की, है ना, षष्टियांश की जरूरत होती है। इससे कम अगर होंगे तो प्लैनेट वीक माना जाएगा, इससे ऊपर होते हैं तो प्लैनेट स्ट्रांग माना जाता है और प्रबलता से अपने प्रभाव देने में सक्षम होता है। ठीक है। जी सर। चलो, अब षडबल में कौन सा बल कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा बल जो है होना बहुत जरूरी है, जिसके बिना मतलब प्लैनेट की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है ना। तो उसमें दो चीजें हैं, एक स्थान बल और एक काल बल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे षडबल में स्थान बल को, ये देखो स्थान बल है, स्थान बल को पूरा 43.24% मिला है रिक्वायर्ड, मिनिमम रिक्वायरमेंट में, और काल बल को 35%। जैसे कि अगर कुल बल 480 है किसका, किसी भी उसका है, चार स्थान बल में 480 कुल भार बल है, तो इसका टोटल का 43% है। टोटल योग हम्म। कितना है? 1110 बल, है ना। स्थान बल का परसेंटेज कितना हो गया? 43%। दिग्बल को सिर्फ 60 मिले हैं, काल बल को 390, है ना। टोटल इसका बल कितना है काल बल का? 390, यानी कि 35% जो है इसका शेयर है कुल बल में। चेष्टा बल का 1 रूपा का है, नैसर्गिक बल का भी 1 रूपा का है, दृष्टि बल का भी एक, है ना, इसका है। तो आप देखो
कि इन षड बल में 1 2 3 4 5 और 6 तरीके के बल में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है या इंपॉर्टेंस है वो स्थान बल की और काल बल की है। तो किसी भी प्लेनेट का स्थान बल और काल बल, है ना, किस काल में वो प्लेनेट, है ना, काल बली है या स्थान बली है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप अगर उसमें देखोगे एस्ट्रो संजोली जैन जी के चार्ट में, ये इनका आ गया चार्ट कुदरती एग्जाम्पल में लग गया आपका चार्ट, है ना। तो टोटल इनको देखो, सूर्य को स्थान बल में 156 पॉइंट मिले हैं, चंद्र को 151 पॉइंट, है ना, मंगल को 208, ऐसे करके। फिर दिग्बल में, काल बल में देखो सबसे ज्यादा पॉइंट है 224 210, है ना, लेकिन यहाँ पे मंगल को कम मिले हैं, बुध को भी थोड़े ठीक ही हैं, बृहस्पति को अच्छे मिले हैं, वीनस को भी कम मिले हैं, सैटर्न को भी कम मिले हैं। किसमें? काल बल में, क्योंकि काल बल जो है, काल बल में ज्यादा होने चाहिए थे पॉइंट, है ना। स्थान बल में भी सूर्य वीक है, चंद्र मंगल यहाँ स्थान बल में ठीक है ना, दिशा बली होगा या उसके आसपास होगा। यहाँ भी शुक्र भी ठीक है, शनि भी थोड़ा सा एवरेज है। तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की, तो यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी थी सूर्य की? 390, है ना, 390 थी। जी। तो ये आ गई जी 390। चंद्र की 360 रिक्वायरमेंट थी, मंगल की 300 थी, है ना, ये रहा। इसकी 420 100 330, 420 390 330 300। तो मिनिमम रिक्वायर्ड और ऑब्टेन्ड, ये टोटल ऑब्टेन्ड है, टोटल षडबल ऑब्टेन्ड इन षष्टियांश, है ना। जी। ये टोटल बल इनको प्लेनेट को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे मिला है। तो जब इसका हम परसेंटेज वो निकाल लेते हैं, एवरेज निकालते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड था 390, मिला 531, तो ये हो गया 1.36, है ना, 1.6 1.37 1.13, है ना। यहां से हमें पता लग जाता है कि प्लेनेट के पास कितना बल है, कितना परसेंटेज उसको मिला है रिक्वायरमेंट का, है ना। ये आप चाहो तो सॉफ्टवेयर में की मदद से भी आप देख सकते हो, कैलकुलेट होके आपको करा कराया मिलता है। सर ये जो आपने निकाल के इसमें लगाया है, हाँ वो जी। भी सॉफ्टवेयर से निकलते हैं क्या? क्या जैसे चीज? आइडिया के लिए जो अभी आप पीपीटी दिखा में रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जी। कांगी संजोली, संजोली, ये रही, ये संजोली जी का चार्ट है। जब आप यहाँ पे जाओगे, षोडश वर्गा, षडबल कहाँ गया? सर 5वें नंबर पे है इसमें यहाँ पे कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशंस में। ये रहा, डिटेल चल बल। षडबल, है ना। तो जब आपने डिटेल में देखना है इसको, जो हमने हम्म। पैरामीटर्स पढ़े हैं सारे, है ना, वो तो यहाँ आपको दिख जाएंगे। कहाँ पे? ये रहे ना, ओछा बल, सप्त वर्ग, है ना, केंद्राधिपति, द्रेकण, स्थान बल, दिग्बल, नटोन्नत, पक्ष बल, त्रिभाग, वर्षा, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। मास बल, वार बल, होरा बल, अयन बल, युद्ध बल, काल बल, चेष्टा बल, है ना। तो आपको ना सारा कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट मिल जाता है, निकला हुआ सारा। लास्ट में आपको यहाँ पे रूपाज में भी निकल आएगा और षष्टियांश में भी निकल आएगा, फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट का परसेंटेज भी निकल आएगा। और मोस्टली आपको ये जो दिखाई देता है, इस बार चार्ट में आप देख सकते हो कि ये जो मिडल लाइन है रेड और ग्रीन की, जो प्लेनेट इससे नीचे होते हैं वो इसका मतलब एवरेज से, ये एवरेज है ना, एवरेज से कम लेके बैठे हैं। तो वो अपना बल देने में, अपना रिजल्ट देने में उतने स्ट्रांगली रिजल्ट नहीं दे पाते, सक्षम नहीं होते। परंतु जो ज्यादा मजबूत होते हैं वो प्लेनेट
उतना ही स्ट्रांगली अपना प्रभाव देते हैं। अब वो प्रभाव कौन सा देंगे? जो उनको कुंडली के अंदर जिम्मेदारी मिली है ना? हम्म। धन देना है तो धन धनाधन धन करा देंगे, और अगर मान लो कष्ट देना है और बली है तो फिर क्या करेगा? कम कष्ट देगा, ज्यादा देगा? ज्यादा देगा। ज्यादा कष्ट देगा, है ना जी। और अगर मान लो कि वो शुभ प्लेनेट है परंतु उसके पास षडबल में एवरेज भी नहीं है, तो वो शुभ प्रभाव भी अपने एवरेज से कम देगा। क्लियर है पॉइंट? जी सर, मुझे। तो ये भी एक पैरामीटर है प्लेनेट को एनालाइज करने का कि प्लेनेट कितने परसेंट अपने प्रभाव देने में सक्षम है। एक नजर में आपको दिख जाता है। अब उसके पास मान लो यहाँ पे मंगल है, ये दिखाई दे रहा है कुंडली में, भैया एवरेज से ज्यादा लेके बैठा है। अब कौन से पैरामीटर पे ये लेके बैठा है? हमें हम्म। इससे, जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, तो हमें ये स्टडी का विषय तो है, स्टडी करनी है तो हम यहाँ पे जाके इसकी रिपोर्ट में कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके, है ना, षटबल में जाके देख सकते हैं मंगल को, कि मंगल को स्थान बल सबसे ज्यादा मिला हुआ है ना, अच्छा स्थान बल मिला हुआ है इसको। उसके बाद दिग्बल, काल बल भी उसके अच्छा मिला हुआ है ना। जी सर। लेकिन प्रिडिक्शन में हमें यही चीज काम आती है कि यहाँ पे मंगल का रोल क्या है। मंगल जैसे यहाँ पे चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है ना, और बैठा कहाँ है? सप्तम भाव में, सेवन। है ना। सेवन। तो यहाँ हमें सीधा सीधा ये दिखा दिया कि इस जातक का पिता का साथ, भाग्य का साथ, डोमेस्टिक, है ना, घर की खुशी, फैमिली, सुखों में मंगल प्रभाव देने में सक्षम है, स्ट्रॉन्ग प्रभाव देने में सक्षम है ना। अगर ये हम्म। कमजोर होता तो फिर चीजें उल्टी हो जाती। जी सर। आ गया समझ में? जी सर। चलो, बहुत अच्छा। तो ये हमारा ये रह गया था, आज ये कंप्लीट हो गया शेड्यूल भी, है ना। जी सर।